हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन के चैप्टर इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी का लास्ट चैप्टर है। अगर अभी तक आपने बाकी के चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर का नेम है इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट। इला सचानी एक नेम है और एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट का मतलब है कढ़ाई के सपनों को अपने पैरों से तराशना। एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले चलिए चैप्टर की समरी को जान लेते हैं। यहाँ पर एक लेडी की स्टोरी बताई गई है जिनका नाम है इला सचानी, जो कि गुजरात के भावनगर के मोती वावड़ी नेम के एक विलेज में एक किसान के यहाँ पैदा हुई थी। ये इला सचानी है और इन्हें काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में महारत हासिल थी। ये उनकी एम्ब्रॉयडरी का एक सैंपल है। इला सचानी जब पैदा हुई तो उनके हाथ तो थे लेकिन लूज थे, वो किसी तरह का काम नहीं कर सकते थे। इला सचानी की माँ और इनकी ग्रैंड माँ ने हिम्मत नहीं हारा इला सचानी को इनकरेज किया। इनकी माँ और दादी को काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी तरह से आती थी। उन्होंने इला सचानी को इनकरेज किया और धीरे धीरे इला सचानी को पैरों से कढ़ाई करना सिखाया। शुरू में इन्हें सुई में धागा डालना भी नहीं आता था, बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन इन्होंने अपनी विल पावर के कारण, क्रिएटिविटी के कारण बहुत जल्दी सुई में धागा डालना भी सीख लिया और बहुत अच्छी कढ़ाई करने लगी। शुरू में इनकी कढ़ाई इनके गाँव के लोगों ने पसंद की, उसे खरीदा। धीरे धीरे सूरत के ऑफिस तक ये बात पहुँची। उन्होंने इला सचानी के सैंपल को एक एग्जीबिशन में लगाया। ये स्टेट लेवल का एक एग्जीबिशन था। वहाँ लोगों ने इनकी कढ़ाई को, एम्ब्रॉयडरी को बहुत पसंद किया और ख़रीदा। इसके बाद इन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी के सैंपल को नेशनल लेवल पर कई एग्जीबिशन में लगाया। इला सचानी अपने पैरों का यूज़ करके काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के बहुत अच्छे पैटर्न बनाती थीं, जिसे बहुत अधिक स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर सराहा गया, प्रोत्साहित किया गया। इनकी क्रिएटिविटी के लिए, विल पावर के लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए और साथ ही प्रेसिडेंट मेडल भी दिया गया। पैरों का यूज़ करके इतने खूबसूरत पैटर्न बनाना आसान बात नहीं थी, लेकिन इला सचानी ने ये कर दिखाया। इनकी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि फिजिकली अनबैलेंस होने के बाद भी अगर आप हैंडीकैप्ड है, आपके अंदर विल पावर है, क्रिएटिविटी है, आप हिम्मत नहीं हारते हैं, तो बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। चलिए एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पहला क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन, डिस्कस द क्वेश्चन विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। यहाँ पर दी हुई पिक्चर और इन्फॉर्मेशन को देखें और यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस को अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करिए। इला सचानी की तरह ये भी एक हैंडीकैप्ड पर्सन है। इला सचानी के हैंड थे लेकिन लूज थे, लेकिन ये विदाउट हैंड बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। इनका नाम है पल्लव एम बाला सुब्रमण्यम। ये केरल के पल्लकड़ से हैं। हालांकि इनके हाथ नहीं हैं, फिर भी ही वॉज बॉर्न विदाउट बोथ हैंड्स। ही हैज़ एक्सेल्ड एज एन आर्टिस्ट, अ सिंगर एंड अ पारा स्पोर्ट पर्सन। दोनों हाथ न होने के बाद भी ये एक आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं और पारा स्पोर्ट पर्सन हैं। ए पर क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रणव्स टास्क इज सिंपल, वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि प्रणव का काम सिंपल है, आसान है, क्यों और क्यों नहीं? अगर आपको लगता है कि प्रणव का काम आसान है तो आपको बताना है कि क्यों आपको ऐसा लगता है, और अगर आपको लगता है कि प्रणव का काम आसान नहीं है तो आपको बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। इनके दोनों हाथ नहीं थे, ये जानकर ही आप कह सकते हैं कि दोनों हाथ ना होने के बाद भी वो एक आर्टिस्ट बने, सिंगर बने और पारा स्पोर्ट पर्सन बने, जिसके लिए इमेंस डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क की आवश्यकता है। नो, प्रणव्स टास्क इज डेफिनेटली नॉट सिंपल डिस्पाइट बीइंग born without both hands. He has managed to excel in multiple fields such as art, singing and para sports. This requires immense determination, creativity and hard work. Immense determination का मतलब है बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प। प्रणव अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प थे। वो हार्ड वर्क करते थे, उनके अंदर क्रिएटिविटी थी, इसलिए वो आर्टिस्ट बने, सिंगर बने और पारा स्पोर्ट पर्सन बने।
बी पर क्वेश्चन है, हाउ डज प्रणव्स स्पेशल एबिलिटी मेक्स यू फील। प्रणव की स्पेशल एबिलिटी से, विशेष योग्यता से आपको कैसा फील होता है, महसूस होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं, प्रणव की स्पेशल एबिलिटीज़ मुझे इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। अगर इंसान के अंदर किसी काम को करने का जुनून हो तो हैंडीकैप्ड होने के बाद भी वो उसे बड़ी आसानी से कर सकता है। प्रणव्स स्पेशल एबिलिटी मेक्स मी फील इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। इट इज़ अ पावरफुल रिमाइंडर दैट ह्यूमन पोटेंशियल इज़ बाउंडलेस and that limitation can be overcome with determination and passion. Question number C है, what qualities do you think were important for Pranav to become successful? आपके अनुसार प्रणव के सक्सेस होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट थी। आप कह सकते हैं कि प्रणव की सक्सेस के लिए उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। सेवरल क्वालिटीज़ मे हैव बीन क्रूशियल टू प्रणव सक्सेस। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प टू फेस चैलेंजेस को फेस करना, पैशन, क्रिएटिविटी, हार्ड वर्क, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेंटोर्स हु इनकरेज्ड एंड सपोर्ट हिम। डी पर क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज प्रणव्स स्टोरी गिव अस। प्रणव की स्टोरी हमें क्या संदेश देती है। आप कह सकते हैं कि प्रणव की स्टोरी हमें कई सारे मैसेजेस देती है, जैसे कभी हार न मानें, चुनौतियों का सामना करें, अपनी योग्यता पर फोकस करें, दूसरों से इंस्पायर हों, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, समर्पण और प्रयास से ही सफलता मिलती है। प्रणव्स स्टोरी गिव्स अस मैनी इंपॉर्टेंट मैसेजेस, जैसे नेवर गिव अप डिस्पाइट चैलेंजेस, इट इज़ पॉसिबल टू अचीव ग्रेट थिंग्स, फोकस ऑन योर एबिलिटी, बी एन इंस्पायर टू अदर्स, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड you will definitely achieve success because success comes with dedication and effort. Question number 2 है, look at the picture of काठियावाड़ embroidery, discuss in pairs. यहाँ पर काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी की एक पिक्चर दिखाई गई है, इस पर आपको कुछ डिस्कशन करने हैं। ए पर है, लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। इस एम्ब्रॉयडरी को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स की एक लिस्ट बनानी है। सेकेंड पर, डिस्कस इफ दिस स्टेप्स कैन बी डन विथ फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स। डिस्कस करिए कि इस एम्ब्रॉयडरी को बनाने के जो स्टेप्स हैं उन्हें पैरों की जगह हाथों से किया जा सकता है। सी पर है, व्हाट एफर्ट वुड बी नीडेड इफ समवन हैज़ टू एम्ब्रॉयडरी विद देयर फीट, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल। क्या आपको लगता है कि अगर कोई इस कढ़ाई को पैरों से करे तो उसे क्या प्रयास करना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है। इन क्वेश्चंस को आपको पेयर में डिस्कस करना है, इसे आप स्वयं करें। तो ये थी चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो को लेटेस्ट डिस्कस से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।